प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा जो बहुत ही शाही अंदाज में रहा करता था, नए नवेले लग दग करके कपड़े पहन करके हजारों रुपया खर्च किया करता था, पर दान के वक्त उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते, लेकिन गरीब, दुखी, सज्जन और संत, इनमें से अगर कोई आ जाता तो उसके यहाँ इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। देश की जनता भूखे प्यासे मरने लगी। लोग जब राजा के पास आए और उनसे फरियाद की तो राजा बोला, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से आप हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद करके अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल के कारण पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हो गए हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब मैं खुद दिवालिया हो जाऊंगा। ये सुनकर के सभी लोग निराश होकर के लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने कितने लोग भूखों मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, महाराज दया करो, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, हम सब लोग आधा पेट खा करके ही जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये क्या तुम्हें कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रह करके लाभ ही क्या? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा दे देने से महाराज क्या कोई नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या हुआ, उसे दोनों हाथों से मैं लुटा दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च किए जाते हैं। यदि इन रुपयों से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। ये सुनकर के राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर के मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं जैसे चाहूं उसे खर्च करूं, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करते रहोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम लोग चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देख करके वो लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो भले ही मैं एक बार सोच सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 रुपयों से लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम से 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। ये सुनकर के उपस्थित वहां के लोग हाँ हाँ करने लगे, मगर मन ही मन उन्होंने सोचा कि राजा ने ये ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2-1 दिन के बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी उस राजमहल में आ गया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दानी महाराज, मैं बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर के आया हूँ, आप इस सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दीजिए। अपनी प्रशंसा सुन करके राजा बोला, जरा पता तो चले कि आपको क्या चाहिए, यह थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए।
सन्यासी ने कहा, महाराज मैं तो सन्यासी हूँ और आप महान दानी हो। मैं अधिक धन लेकर के क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत ही मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार से है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दोगुना लेता हूँ और तीसरे दिन फिर उसका भी दुगना, चौथे दिन फिर तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन मैं दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे? असली बात तो यही है, 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 10, 20, 50 रुपये मांगने लगोगे तब तो 20 दिन में बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे केवल 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक 2 गुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। ये सुनकर के राजा, मंत्री और सभी दरबारियों की जान में जान आए। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे के अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उसे भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गया। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके उस सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन दिया जा चुका है। ये देख करके उसे उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। ये बात उसने मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई ये बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय नहीं, महाराज का हुक्म भी बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास आया और पूरा हिसाब लेकर के आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपना पसीना पोंछ करके, सिर खुजला करके, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए जाएंगे? भंडारी बोला, मंत्री जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठ करके अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने के लिए बैठ गया। मंत्री अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगा करके तेजी से पंखा झलवाने लगा। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब करके देख लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर के कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़ करके कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री को गुस्सा आ गया और बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए गए तब तो राजकोष पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मैं भला मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। ये कह करके उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देख करके मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल करके बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष आपका खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वो कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था। इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हो रहा, आप खुद ही दान का हिसाब लगा लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वो बेहोश हो गया। सब परेशान हो गए। काफी देर के बाद उसे होश आया।
तो सब लोग सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते रोते उसके पैरों में गिर गया और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह से जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे इस वचन से मुक्त कीजिए। अगर आपको 20 दिनों तक भिक्षा दी गई तो राजकोष पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर के कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये ही चाहिए, और वो रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी भिक्षा पूरी मिल गई है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था, लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा भी मैं कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाया, मगर सन्यासी अपने वचनों पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर के राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दे दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज बहुत बड़े दानी हैं, और संत जी की जय जयकार करने लगे, क्योंकि उन्हीं के कारण राजा ने इतना बड़ा फैसला किया था।